हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और समर कैम्प में हम बाल राम कथा, जो कि आपकी एक पूरक पुस्तिका के रूप में क्लास 6 में लगी है, इसको हम समर कैम्प में पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चित्रकूट में भरत, तो जब राम वन चले गए थे, इधर भरत अपने नाना के घर से जब अयोध्या लौटे तो यहाँ की स्थिति के बारे में उन्हें पता चलता है। इसके बाद वो अयोध्या वासियों, सभी माताएं और गुरुओं को लेकर के राम को लेने चित्रकूट पहुंच जाते हैं। लेकिन राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन मैं 14 वर्ष तक करूंगा और आप जाएं भरत के लिए और आप राज्य संभालें। तो भरत जो है राम की चरण पादुकाओं को लेकर के अयोध्या लौटते हैं और स्वयं नंदीग्राम में एक आश्रम में सन्यासी की तरह जीवन बिताते हैं 14 वर्ष तक। अब आज की क्लास में हम दंडक वन में राम को पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि चित्रकूट में किस तरह से भरत ने राम को मनाने के लिए कि वो अयोध्या लौट जाएं और अयोध्या का राजपाट संभालें, लेकिन राम उन्हें मना कर देते हैं कई प्रकार के तर्क दे करके कि पिता की मृत्यु के बाद वो पिता की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे और 14 वर्ष तक उनकी आज्ञा, उनकी वचनों को निभाएंगे। तो इधर भरत को भी वो आज्ञा देते हैं कि तुम्हें भी पिता की यही आज्ञा है कि तुम राज काज को संभालो, अयोध्या के राज्य को तुम संभालो, इसलिए तुम अयोध्या जाकर वहां का राज्य संभालो। लेकिन भरत जो है स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, बल्कि राम की चरण पादुकाओं को लेकर के वहां से वापस लौटते हैं। इधर भरत नंदीग्राम में आश्रम बना करके वहीं सन्यासी की तरह 14 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और राजपाट का कार्य भी संभालते हैं, यानी कि अयोध्या की रक्षा भी करते हैं, साथ में वो एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। इधर अब राम 14 वर्ष किस तरह से कहाँ कहाँ वो रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अध्याय है हमारा दंडक वन में 10 वर्ष, यानी कि राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में 10 वर्ष व्यतीत किए। ठीक है, चलिएगा। तो भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी, सेना और जो नगरवासी गए हुए थे सभी, चित्रकूट सभी अयोध्या लौट गए। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की जो परिचित शांति थी वो लौट आई थी, यानी कि वन में यदि बहुत सारे घोड़े, हाथी और लोग चले जाएं तो उस वन की शांति जो है भंग हो गई थी। लेकिन 2 ही दिन में वहां की जो शांति थी, जो प्राकृतिक सौंदर्य था, वो पुनः लौट आया था। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए। राम ने पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। अब इधर जो है राम ने यहाँ अपने लिए एक पर्णकुटी बनाई थी। उसी पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड था जिस पर राम बैठे हुए थे, एकदम अकेले और विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। इधर जो चित्रकूट, जहाँ राम पहले थे, जहाँ भरत और राम का मिलाप हुआ, तो वहां केवल 4 दिन की दूरी पर वो चित्रकूट था। ठीक है, लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राज काज में हस्तक्षेप की तरह होता। तो इधर जो है चित्रकूट जो है अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। अभी भी राम जो है उस पर्णकुटी के बाहर बैठे हुए विचार कर रहे थे कि यदि मैं अभी चित्रकूट में रहा, क्योंकि वहां से अयोध्या ज्यादा दूर नहीं था, तो लोग वहां उनकी राय पूछने आते थे, राजकाज में जो है ये हस्तक्षेप होता। ठीक है, तो लोगों का आना जाना वहां लगा रहता था। लोग राम से मिलने आते थे, वे प्रश्न पूछते, राय मांगते, यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। तो उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं राजकाज में मेरा हस्तक्षेप है। तो इसलिए उन्होंने, चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। तो अभी तक वो चित्रकूट में ही थे।
राम, लक्ष्मण और सीता चित्रकूट से ऊपर पहाड़ी के की तरफ उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई हुई थी। उसी शिलाखंड पर बैठे राम विचार कर रहे हैं कि अयोध्या यहाँ से मात्र 4 दिन की दूरी पर है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लोग प्रश्न पूछते हैं, मुझसे राय मांगते हैं और ये जो है राजकाज में हस्तक्षेप की तरह है। इसलिए चित्रकूट वैसे तो एक सुंदर और सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में नहीं ठहरने का। अब राम ने अपना विचार किया कि यदि मैं यहीं रहा तो अयोध्या के लोग मुझसे मिलने आते हैं, यहाँ मुझसे जो है मेरी राय मांगते हैं, प्रश्न पूछते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए ताकि अयोध्या के राजकाज में भरत की पूरी भूमिका आए और मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि अब वो चित्रकूट में नहीं रहेंगे। इसका एक कारण था वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। तो इसका एक दूसरा कारण भी था कि वहां जो ऋषि मुनि थे उनका निर्णय भी था कि वो वहां से दूर चले जाएं। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया और दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठान में विघ्न डालते। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। इधर जो है राम ने उस चित्रकूट जो आश्रम उन्होंने बनाया था पर्णकुटी का, उसे छोड़ करके आगे वो दंडक वन की तरफ चले गए। मुनि अत्रि से उन्होंने विदा लिया और वो दंडक वन की ओर चले। चित्रकूट छोड़ दिया और दंडकारण्य जो एक घना सा जंगल था वहां वो पहुंच गए, जहां पशु पक्षी वनस्पतियों से परिपूर्ण था। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। तो पहले लोग तपस्या करने वनों में जाते थे, तो वहां पर अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे, राक्षसों की भी वहां कमी नहीं थी। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। तो इधर जैसे ही उन मुनियों ने राम को देखा तो उन्होंने राम से आग्रह किया, उनसे जो है विनती की कि आप इन राक्षसों से हमारी रक्षा करें। हमारे अनुष्ठानों में हमारे यज्ञों में ये जो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं, उसे आप जो है इनको मार करके हमारे यज्ञों को संपन्न करने की कृपा कीजिए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप इन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करे, उन्हें न मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। इधर सीता चाहती थी कि इन राक्षसों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए राम उनको अकारण न मारे, बिना कारण उनको मारे न, जिन राक्षसों ने उनका कोई भी अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है, वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। तो राम ने कहा कि हे देवी, राक्षसों का वध करना ही उचित है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। इस वन में वो 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षणभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। तो इधर इस वन में इन्होंने लगभग 10 साल का समय व्यतीत किया। आश्रम वो बदलते रहे और इधर वे चले गए, क्षणभंग मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है, अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य मुनि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा और उस स्थान का नाम पंचवटी था। तो इधर जो है इस वन में जहां वो
गए तो वहां ऋषियों के कंकालों के ढेर लगे हुए थे, क्योंकि मायावी जो राक्षस थे उन्होंने सभी ऋषियों का वध कर दिया था, सभी को मार डाला था। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्षण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है राम को अगस्त्य मुनि से भेंट करने की सलाह भी दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले मुनि हैं। कौन? अगस्त्य ऋषि। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा और उस स्थान का नाम था पंचवटी। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। तो 10 साल रहे वो दंडक वन में, और आगे इसके बाद वो 4 साल कहाँ रहे? पंचवटी में। और 4 साल भी क्या, इसमें तो फिर रावण से वो युद्ध कर रहे थे, यही सीता का हरण होता है और फिर जो है वो सीता की खोज में लग जाते हैं। तो आगे जो है इन्होंने इस पंचवटी में ही अपना शेष समय वहां पर बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिर्ध मिला, जटायु नाम का। तो इसी पंचवटी के मार्ग में राम को एक बहुत बड़ा गिर्ध मिला, जिसका नाम जटायु था। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। तो इधर जो है लक्ष्मण ने जैसे ही धनुष उठाया तो इधर जो है जटायु ने कहा कि हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। तो इधर जटायु ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूँ, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और मैं इस वन में तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। तो इधर जो है राम ने उस जटायु नाम के गिर्द को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। तो पिता समान वो आदरणीय थे, इसलिए राम ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वो वहां से उन्हें धन्यवाद कह करके आगे निकल गए इस वन में। ठीक है। तो पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई और इसी गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में लक्ष्मण ने एक बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई। मिट्टी की दीवारें खड़ी की और बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाली और कुटिया में उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया था। तो इस कुटी को जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया लक्ष्मण ने। और इसका निर्माण किस तरह से किया? उन्होंने मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के उन्होंने खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला और कुटिया ने उस मनोरम, जो वो सुंदर सी पंचवटी थी, वो जो मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया था, क्योंकि पहले से ही पंचवटी सुंदर थी और ऊपर से लक्ष्मण ने वहां पर एक सुंदर सा आश्रम बना दिया था, एक सुंदर सा जो कुटिया वहां पर बना दी थी। कुटिया के आसपास पुष्प लताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। इसी बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे, क्योंकि यहाँ पर अनेक मायावी राक्षस थे। इसी बीच राम ने यहाँ पर लगातार अनेक मायावी राक्षसों का वध किया। वे जब भी आश्रम पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस जो है विराध को मार डाला था। इधर एक विराध नाम का राक्षस जो सीता को पकड़ना चाहता था, उसको भी मार डाला था। वन ने राक्षसों का अस्तित्व लगभग अब जो है इस वन से लगभग जो है मायावी राक्षसों का अस्तित्व अब मिटा दिया था। तपस्वी अब शांति से तप करने लगे थे। इधर राम लक्ष्मण के इस वन में आने से सभी मायावी राक्षसों का वध हो गया था। राम और लक्ष्मण के आने से जो तपस्वी थे वो अब शांति से अपना तप करने लग गए। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। तो इधर राम लक्ष्मण और सीता उस कुटी के बाहर उन लता कुंजों को निहार रहे थे, उनको देख रहे थे, उनके सौंदर्य पर वो मुग्ध हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है उसे देखकर आपके मन में जो है एक अलग प्रकार की शांति आपको मिलेगी। तो इसी सौंदर्य को निहारते हुए राम लक्ष्मण और सीता बैठे हुए थे। तभी लंका के राजा रावण की जो बहन थी, जिसका नाम था शूर्पणखा, वो वहां आई और उस राक्षसी ने जैसे ही राम को देखा वो राम पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा
विकृत चेहरा। तो उसने जैसे ही राम को देखा वो राम पर मोहित हो गई। अब वो अपने आप को देख रही है पानी में, लेकिन उसका जो चेहरा, क्योंकि राक्षसी थी तो उसका जो चेहरा था वो विकृत था, मुंह पर झुर्रियां थी, वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त थी। तो इधर ये राक्षसी राम के मोह में आसक्त हो गई। उसने स्वयं को देखा पानी में, लेकिन उसका जो चेहरा था वो विकृत था, मुंह में उसकी अनेक झुर्रियां थी, क्योंकि वह बूढ़ी थी, लेकिन राम पर आसक्त हो गई थी, राम के मोह में वो आसक्त थी, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। तो इधर जो है, क्योंकि उसने राम का रूप देखा, उन्हें देख करके वो मोहित हो गई थी। अपना रूप भी देखा, विकृत चेहरा था, मुंह पर अनेक झुर्रियां थी, बूढ़ी थी, लेकिन राम पर आसक्त थी। इसलिए उसने राम को मोहित करने के लिए, राम को आकर्षित करने के लिए अपना रूप सुंदर बनाया, सुंदर स्त्री का रूप उसने बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई। उसने उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। इधर शूर्पणखा नाम की ये राक्षसी सीधे ही राम के पास जाती है। बगल में सीता बैठी हुई, लक्ष्मण बैठे हुए हैं। ये सीधे ही राम को कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे विवाह करो, मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो इधर राम उस राक्षसी को पहचान चुके थे, लेकिन राम ने फिर भी उससे उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने भी झूठ नहीं बोला, उसने सच सच बताया कि वो रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। इधर राम ने कहा कि मैं तो विवाहित हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद राम ने जब मना कर दिया तो वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। इधर जो है शूर्पणखा को राम ने लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण ने क्या कहा, मैं तो राम का दास हूँ, और यदि तुम किसी दास से विवाह करोगी तो तुम राम की दासी बन जाओगी। इसलिए पुनः उसको राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया था। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। शूर्पणखा इधर से उधर, कभी राम के पास कभी लक्ष्मण के पास जा रही है। राम तर्क देते, वो लक्ष्मण के पास जाती और लक्ष्मण उसे राम के पास भेजते। इधर जो है उनके लिए वो खेल के समान हो गया था। अब शूर्पणखा नाम की राक्षसी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। अब उसे गुस्सा आया कि इस स्त्री के कारण ही ये मुझसे विवाह नहीं कर रहा है, इसलिए उसने सीता पर झपटा मारा। और लक्ष्मण तत्काल खड़े उठे, तलवार खींची और उसके नाक और कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती विलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। इधर शूर्पणखा का जब नाक और कान कट गया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया और वो भागती हुई खून से लथपथ अपने सौतेले भाई खर और दूषण के पास गई, भागती हुई। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि शूर्पणखा की नाक कटी हुई है, कान कटे हुए हैं, खून से लथपथ है, उसकी हालत देख करके वो क्रोध में आ गए और उन्होंने तत्काल वहां से 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया और शूर्पणखा ने उस पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा।
तो इधर राम ने लक्ष्मण और सीता को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये एक राक्षसी है और ये बदला लेने जरूर आएगी। इसलिए अब राम ने इन राक्षसों का सामना किया। कोई भी राक्षस राम के सामने न टिके और सभी को राम ने मार दिया। ये सारा दृश्य शूर्पणखा पेड़ के पीछे से देख रही थी। राम के पराक्रम से वह चकित थी। उसका मुंह और बढ़ गया। अब इधर पहले तो वो सिर्फ रूप से आकर्षित थी, और जैसे ही उसने देखा कि ये पुरुष तो बड़ा वीर भी है, इसलिए वो अब राम के पराक्रम को देख करके और ज्यादा मोहित हो गई राम पर। उसका मुंह और बढ़ गया और साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। उसका क्रोध इसलिए बढ़ा कि उसने सारे राक्षस मार दिए हैं, लेकिन राम पर वो और ज्यादा मोहित हो गई थी। अब इधर जो है वो खर और दूषण के पास गई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। अब इधर उसने जब बताया कि वो कोई छोटा मोटा मनुष्य नहीं है, वो तो बड़ा पराक्रमी मनुष्य है, उसके साथ जो है आप इन राक्षसों को मत भेजिए, आप स्वयं जाइए। तो इधर खरदूषण भी अपनी पूरी सेना लेकर के उधर चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है, घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए हैं, आकाश में गिर्द मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ, अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उसकी सेना धराशायी हो गई। कुछ लग्गू राक्षस बचे हुए, यानी कि जो बचे कुछ राक्षस थे, वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। तो कुछ जो राक्षस थे वो बच गए, वो जान बचाकर वहां से भाग गए। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। तो जो ये भागे हुए राक्षस थे उनमें एक राक्षस का नाम था अकंपन। वह सीधे रावण के पास गया, लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। तो जो अकंपन नाम का राक्षस था उसने रावण को सारा वृतांत बताया। अकंपन ने कहा कि राम कुशल योद्धा है। राम क्या है? कुशल योद्धा है। उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण, और इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो अकंपन ने क्या कहा कि ये जो राम है ये बड़ा कुशल योद्धा है, उसके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उसे कोई नहीं हरा सकता है, उसे कोई मार नहीं सकता है। उसका एक ही उपाय है कि आप सीता का अपहरण कीजिए, क्योंकि सीता उसे बहुत प्रिय है, इससे उसके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई, ताड़का के पुत्र से। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वन में आए थे तब ताड़का का वध किया था राम ने, और इसके बाद सुबाहु और मारीच नाम के राक्षसों से भी राम का युद्ध हुआ। तो जो मारीच था वो घायल हो गया था, वो मूर्छित हो गया था। मूर्छित होने के बाद वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया था। इधर रावण की भेंट उसी से हुई, उसी मारीच से। तो ताड़का का वध तो राम कर ही चुके थे। मारीच क्रोधित था। मारीच जो है राम से बदला लेना चाहता था, पर राम की शक्ति से परिचित था। अब बदला कैसे लें? राम के साथ तो उसका युद्ध हो नहीं सकता है। ठीक है, तो उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, क्योंकि वो राम की शक्ति से परिचित था। उसने कहा कि तुम सीता का हरण मत करो। उसने मना किया, समझाया, कहा ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। तो इधर जो है अकंपन नाम के जो राक्षस था उसने ये जो है सुझाव दिया था रावण को कि वो सीता का हरण करे, इससे राम की शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन रास्ते में ही रावण की भेंट हुई मारीच नाम के राक्षस से। उसने राम की शक्ति के बारे में बताया। उसने बताया कि राम बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए आप वापस चले जाएं। यदि आपने सीता का हरण कर दिया तो ये विनाश को आमंत्रण देना है। ठीक है, तो रावण ने भी मारीच की बात तो मान ली और वो चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में वहां शूर्पणखा लंका पहुंची।
विलाप करती हुई, चीखती चिल्लाती। अब इधर जो है, जैसे ही रावण रास्ते से आधा लंका पहुंचा, इधर शूर्पणखा भी रावण की नगरी में पहुंच गई। और किस तरह से आ रही है? चीखती चिल्लाती। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते यह दुर्गति, तेरा बल मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो इधर शूर्पणखा ने उसको ललकारा कि तेरा बल, तू अपने आप को जो है दशानन कहता है, तू अपने आप को महाबली कहता है, तेरा ये बल जो है किसी काम का नहीं है। तेरे रहते हुए उस राम ने, उस लक्ष्मण ने मेरी ये दुर्गति कर दी। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस तरह से उस शूर्पणखा ने रावण को जो है राम के विरुद्ध जो है ललकारा। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अतीव सुंदर बताया। तो उसने क्या कहा कि राम और लक्ष्मण जो हैं अत्यधिक बलशाली हैं, सीता जो है अत्यधिक सुंदर है, कि कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। अब इसने जो है यहाँ पर बात को पलट दिया। उसने क्या कहा कि सीता को लंका की रानी होना चाहिए, वो अत्यधिक सुंदर है। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिए। तो इधर उसने बात पलट दी। उसने क्या कहा कि मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, क्योंकि वो अत्यधिक सुंदर है और वो लंका की रानी बनने लायक है, इसलिए मैं सीता को यहाँ ला रही थी। उस लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट दिया है। रावण फिर मारीच के पास गया। तो इधर रावण ने जब सुना तो वो फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। अब अंदर से तो रावण घबराया हुआ था कि जिसने खर और दूषण जैसे महाराक्षसों का वध कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसमें वार शक्तियां होंगी। तो पुनः जो है रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी, उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। तो अब रावण ने उस मारीच नाम के राक्षस की ही मदद मांगी। अब वो चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे, लेकिन इस समय रावण ने उसकी एक न मानी और उसे डांटा और क्या कहा कि तुम मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। अब मारीच एक बार तो मूर्छित होकर भाग गया था, डरा हुआ था पहले से। उसे पता था कि अगर मैं राम के सामने दोबारा गया तो मारा जाऊंगा, उसे राम नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात को भांप गया था। रावण जान चुका था कि ये क्या सोच रहा है। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है तुम्हें राम मार दे, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो इसने उसे डराया रावण ने कि वहां तो तुम राम के हाथों मरोगे, लेकिन यहाँ अगर मेरे साथ नहीं जाओगे, मेरी मदद नहीं करोगे, तो तुम अभी मेरे हाथों मर जाओगे। तो विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ में बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर के मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। तो इधर जो है मारीच ने अब क्या कर दिया, एक सोने के हिरण का रूप रखा। मायावी राक्षस था, तो उसने जो है उस कुटी के चारों तरफ वो घूमने लग गया। ठीक है। और रावण ने भी एक तपस्वी का वेश धारण किया और उस कुटी में एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरण का संदेह था, वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उसकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के लिए प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा और उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। राम को लगा
कि बेचारी राजमहल में पली हुई एक राजा की पुत्री होने के बाद, एक राजा की पुत्रवधू होने के बाद वन वन भटक रही है, पहली बार मुझसे जो है कुछ मांग रही है, इसलिए इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो इसलिए राम जो है सीता की इच्छा के लिए वो जानते थे कि कहीं ना कहीं इसमें मायावी राक्षसों का ही कुछ झेल है, लेकिन वो सीता की जिद के आगे हार गए और उसके पीछे चले गए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी, लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। तो इधर जो है राम की आज्ञा से अब लक्ष्मण जो है इस वन में सीता की रक्षा कर रहे हैं और प्रहरी बन करके उस कुटी के बाहर खड़े हैं। तो यहाँ से अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मारीच का वध होता है और कैसे रावण सीता का हरण करके ले जाता है। तो ये मायावी राक्षस जब सीता राम का बाण इस पर लगता है तो ये हे सीते हे लक्ष्मण करके अपने प्राण त्याग देता है और ये आवाज निकालता है राम की, क्योंकि मायावी है, किसी का भी रूप रख सकता है, किसी की भी आवाज निकाल सकता है। तो इसने मरते मरते अपनी आवाज राम की निकाली, जैसे राम की आवाज थी ऐसे हे सीते हे लक्ष्मण करके इसने पूरे वन में जो है गूंज गई इसकी आवाज। सीता को लगा कि राम किसी संकट में है, तो सीता लक्ष्मण को राम के पास भेजने की आज्ञा देते हैं, लेकिन लक्ष्मण मना कर देते हैं। लेकिन बाद में सीता उन पर क्रोध करती हैं कि अगर तुम नहीं गए तो उन्हें जो है सौगंध देती है कि तुम राम की रक्षा करो, राम संकट में है। इधर लक्ष्मण एक रेखा खींचते हैं इस कुटी के बाहर से और उन्हें इस रेखा से बाहर आने से मना करते हैं। लेकिन तभी मायावी रावण उस ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने आते हैं, लेकिन उस रेखा को पार नहीं कर पाता है। तो रावण ने सीता को उस रेखा को पार करने को कहा और सीता को वो लंका ले जाता है। ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारा टॉपिक था आज ये था कि कंठक वन में किस तरह से राम और लक्ष्मण और सीता ने 10 साल यहाँ पर व्यतीत किए और फिर उसके बाद पंचवटी में उन्होंने एक सुंदर सी कुटिया बनाई जहाँ पर राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और साथ में अब यहाँ इसी कुटी से सीता का हरण होता है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने देखा किस तरह से राम लक्ष्मण और सीता ने दंडक वन में 10 वर्ष व्यतीत किए और इसके बाद पंचवटी में इन्होंने अन्य समय व्यतीत किया। यहाँ रावण छल से सीता का हरण करता है। इस कहानी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।